बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया ने वेल डिजर्व विक्ट्री और बहुत ही अच्छा खेला और चारों जिशाने कहते हैं चित कर दिए। वैसे इंडिया ने बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की, लेकिन सबसे अच्छी बात इंडिया की ये रही कि इंडिया की बॉलिंग ने मेक श्योर किया कि हम अपने अच्छे पूरे एटीट्यूड के साथ आएंगे और हम विकेट लेंगे और हम जल्दी आउट करेंगे। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आज तो मतलब सुबह सुबह ही उठ के पकड़ के बजा दिया बांग्लादेश को। मतलब हम सबको पता तो था कि ये टेस्ट मैच इंडिया ने जीतना है। ईरान को घर में पेल के आए थे ना। भारत की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह, स्ट्रेट सीरीज विन, बहुत बड़ी एक फतह है। इसलिए कि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेने के काबिल हो जाते हैं, और भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर करें, स्पिन में भी। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग को अच्छी करते ही करते हैं। बाकी सिर्फ खेल रहे हैं, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलने की नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है, और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती। टफ टाइम देने के लिए आज तो क़यामत आ गई। गंभीर, रोहित शर्मा का कम्बो, अश्विन और बुमराह का था तो नागन नाच रही होगी। पे वो बीन बजा रहे थे और ये नाच रहे थे। भाईजान, कयामत आ गई आज कानपुर में। आज पूरी दुनिया ने देख लिया व्हाई इंडिया इज अ वेरी वेरी डेंजरस, डेडली और वेरी वेरी अनफियरेबल, जिससे जलना डरना चाहिए, ये वो है। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं। तो कप्तानी रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई, 1.5-2 साल से घुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। आ रहा हूँ इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही। इंडिया इस वक्त पीक पर है। कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है, लेकिन क्रिकेट तो मैदान में खेली जाती है। उनके प्लेयर मुसलसल परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे, आप इंडिया की टीम में देखेंगे उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है। जिसकी वजह से क्योंकि ये उन्होंने दिखाया दुनिया को, दे आर चैंपियन। शायद हमें तो बहुत ज्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स को हुक्मरानी रही चौथे दिन में 18 विकेट गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम के थोड़ा सा 30 सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने।
और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। आप उनकी इकोनॉमी उठाएं, 1.33 की इकोनॉमी है, एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, एशियन ट्रैक के ऊपर 1.33 के, और बाकी भी उठा के देखें, ऐसा बॉलर है रन भी नहीं देता। हारिस राव से पूछा था कि आपने विकेट्स लिए मगर आप रन बहुत खाते हैं, उन्होंने बोला जब विकेट लेनी होती तो रन खाने होते हैं। ये फार्मूला गलत साबित किया है बुमराह ने। उन्होंने बोला कि जब अपनी विकेट लेनी होती है तो डराना होता है, दूसरे के बल्ले को बंद रखना होता है, सौदा थोड़ी करना है कि रन लो विकेट दो, ऐसा थोड़ी करना है, आपने अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेनी है, और वो बुमराह करके दिखाए हैं, आप अंदाजा कीजिए। और आप अश्विन की बॉलिंग देखें, चेन्नई के अंदर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से जिताया, यहाँ पर उन्होंने अपनी बॉलिंग से जिताया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया का, ऐसा कॉम्बिनेशन बना है, आप उनके 11 उठा के देखिए, आपको सारे के सारे उसमें हीरे नजर। कभी सोचा था कि हम ये बातें करेंगे? हिंदुस्तान की बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि मैं तो बहुत सरप्राइज होता हूँ। बहुत टाइम से ये चल रहा है, लेकिन अब तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग हो रही। यार देखो, उन्होंने मेहनत करी है नजीब हर चीज में। MRF होता था, डेनिस लिली साहब आते थे, सही है, हमने देखा, हम उस टाइम पे खेलते थे तो पता चला ये लड़का जो आया MRF से आया, तो वो प्लानिंग उन्होंने कितने पहले से करी थी, अपना सिस्टम चेंज नहीं करा, जो टीमें थी उतनी रखी। अंडर 19 में T20 नहीं होगी, IPL कितने 14 हो गए ना, कोई प्लेयर बाहर जाके नहीं खेलेगा, वो अपनी डोमेस्टिक में पैसा लाएंगे। तो बहरहाल बुमराह ही इज अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो रेत की दीवार बांग्लादेश की बैटिंग, ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है, और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है, और कल के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। कल तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है, और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नजर, तीसरा दिन भी बारिश की नजर, कल एक दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली एक दिन के पूरे मैच, एक दिन का जो खेल हुआ है उसी के अंदर ही इंडिया ने स्टंप डाल दिया, अपनी अथॉरिटी स्टंप की, और इस मैच में भी स्टंप लगा दिया। हाँ जी, दिस इज ओवर मैच। तो 15 सेशन में से सिर्फ 6 सेशन चाहिए थे इंडिया को कि बांग्लादेश को 2 बार आउट भी करे और फिर मैच में बिल्कुल जीतने के बिल्कुल करीब आ जाए। कोई कंपैरिजन है, कोई मुकाबला है किसी भी हवाले का, बॉलिंग का, बैटिंग का, स्पिन बॉलिंग का आ रहा हो, इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का? एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। इतने बुरे तरीके से इतना वन साइडेड मैच करके, और इसको आप कहें कि स्टैंपिंग अथॉरिटी, तो चलो वो तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल सी बात होती है कि अपनी अथॉरिटी स्टैंप की है। ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना कि हाँ जी यार तुम लोग तो, हमें तो लगा था कि वाकई कुछ अच्छी टीम बन गई, तुम तो उस पहले से भी गए गुजरे हो, तुम तो बिल्कुल ही फारग हो, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही कोई नहीं है कि जो हमारी टीम इनसे वाइट वॉश हो गई इनसे। तो बांग्लादेश की टीम का जो लेवल है वो तो उधर ही जहाँ पे खड़ा हुआ था, जैसे वो पहले थी वैसे अभी है। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी और बुरी हो गई है, और भी घटिया हो गई है, और भी बेकार टीम हो गई है, वरना तो आपके सामने है, सारी सूरत आपके सामने। पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। और यार बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसको कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था, उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया, क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया, तो उसके पांव कांप रहे थे। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डर के मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह, रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया उसने 3 विकेट लेके गया बुमराह। ये प्रेशर था जो इंडियन बॉलर का खौफ था, जिसने आज बांग्लादेश को मरवाया। शाकिब को तो क्रिकेट खेलना ही भूल गया, ये सीधा कैच दे रहा है। ये टेरर है, इंडिया का टेरर आया हुआ इनके ऊपर, साफ दिख रहा था इनके बॉलर्स का। उनको पता था कि हम नहीं जीत सकते, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, वो आउट हो जा रहे थे। और वो हमें शो करवा रहे हैं। वो जो उन्होंने एड बनाया था ना इनके ब्रॉडकास्टर ने कि बदला लेना, हमारा बदला लेना, इंडिया इंडिया करेंगे, हम इंडिया इंडिया करेंगे, याद आया वो एड जिसको कहते हैं ना हमारी एक तरह से तौहीन थी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा बदला हमारा ले लिया। ये होती है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट। ये जो क्रिकेट, ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये अनडिस्क्राइबेबल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप इसको क्या नाम दोगे।
ये बेसबॉल भी नहीं है। रोहित शर्मा जिस तरीके से विराट कोहली ने इंडिया को टेस्ट के अंदर पहचान दिलवाई, रोहित शर्मा उस लेगेसी को लेके चल रहा है और रोहित शर्मा अनकरीब इनको ट्रॉफी भी जितवा देगा, क्योंकि रोहित को पता है ट्रॉफी कैसे जीतनी है। ये टीम अब रुकने नहीं वाली है, न्यूजीलैंड का भी बुरा हाल करने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड को ये छोड़ेंगे नहीं। इस टेस्ट मैच को जिन्होंने बचाया है ना, मैं आपको लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। ये टेस्ट मैच मेरी नजर के अंदर, क्या सबकी नजर के अंदर खत्म हो चुका हुआ था। इस टेस्ट मैच को जीतना, इन्होंने अपनी WTC के फाइनल के टिकट को कंफर्म किया है। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। जो इन्होंने इस मैच को चेंज करके रख दिया है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग वो काम करते होते हैं। और हमारा शान मसूद कप्तान कहता है कि मुझे एक हफ्ता जिसको कहते हैं ना सुकून नहीं मिला बांग्लादेश से हारने के बाद। और भाई तुम सुकून, तुम्हें अगर इतनी टेंशन होती तो तुम रिजल्ट की तरफ जाते ना, रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेलते। अगर नहीं होती तो जाके रोहित शर्मा की इंटर्नशिप कर लो, जाके वो आपको कप्तानी से। जी गए, जैसे कि आज आपने देखा कि मुख्तलिफ तजिया निगारों ने अपने अपना ओपिनियन दिया और मैं स्पेशल यहाँ पे इंडियंस को दाद देना चाहूँगा कि इंडियंस की आज की स्पेशल इनिंग देखें कि 2 दिन मुसलसल बारिश होने के बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा खेल पेश किया कि यानी कि 2 इनिंग्स जो हैं वो एक ही दिन में कंप्लीट की। देखा जाए तो आज बंगालियों को उनकी दुर्गत बनाई है कि उन्हें 150 से पहले ही पूरी टीम को ढेर कर दिया गया। और ये सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम बात करें तो भाई बुमराह तो हमेशा से ही नज़र आए। अश्विन की बात करें और यहाँ जडेजा की बात करें, मैं कहना चाहूँगा कि यार इंडियंस को, हम इंडियंस क्रिकेटर की बात करें तो भाई उनका कोई मुकाबला नहीं बनता। तो गाइज़ आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा।